प्रिय दोस्तों, नमस्कार। असत्य पर सत्य की और बुराई पर अच्छाई की बात एक ही है। बुराई पर अच्छाई की जीत है। जो है ही नहीं और जो है ही नहीं उस पर जीत है। जो है उसकी दशहरा उसी को। और दूसरा शब्द देखिए कितना अच्छा है, विजयादशमी। 10 इंद्रियों पर जिसने काबू पा लिए वो है विजयादशमी। एक तो विजयादशमी है ही, भगवान श्री राम के द्वारा रावण को मारा गया था, इसलिए हम ये त्यौहार मनाते हैं। लेकिन जो आध्यात्मिक रूप से या वास्तव में हमने जो इसकी चर्चा की, 10 इंद्रियां कौन है? आपकी ज्ञानेंद्रिय, आँख, नाक, कान, मुंह, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं। अब हमने ये सभी से ये बातें सुनी ही हैं कि रावण आपके अंदर बुराई है, उसको मारो। और जो राम है वो राम रावण को मारते हैं, अपने भीतर की बुराइयां मारो। ये सारी हमने सुनी है और यही चलता चला आ रहा है। हर बार यही होता है, रावण दहन होते चले जाते हैं। लेकिन फर्क क्या है वास्तव में? आप समझिए, रावण है कौन? ये शरीर अपने को मानना, यही रावण का काम है। आपका जो अहंकार है वो रावण है। और अहंकार क्या मानता है अपने आप को? आँख, कान, नाक, ये शरीर जो आप हैं, ये जो आप मन है, ये अपने आप को मानना ही अहंकार है। और जो आप हैं, या यूं कहें कि जो राम है, वो तो सर्वत्र है, सब जगह है, एक सा है। उससे ही सब पैदा होते हैं और उसमें ही सब रहते हैं, उसी में सब लय हो जाते हैं। वो एक है, सदा से एक है। रावण कई सारे हैं अलग अलग रूपों में। ये मेरा शरीर, रावण वो है जो अपने आप को अलग अलग शरीरों का मानता है। राम तो एक ही है, सदा से एक है। सत्य सदा से एक है। सच जो है वो तो एक ही है। झूठ कई सारे हैं, कई सारे होते हैं। आप एक सच को छुपाने के लिए ऐसा कहा जाता है ना, कई सारे झूठ बोलते हैं। तो सच हमेशा से एक ही है और वही राम है। और वो आपके भीतर भी, वो दूसरे के भीतर भी वैसा ही है। लेकिन असत्य कई प्रकार का है, कई प्रकार का। किसी के अंदर लोभ के रूप में, किसी के अंदर काम के रूप में, क्रोध के रूप में। उसका स्वभाव ही एक ही, अपने आप को अहम मानना, अहंकार। ये जो शरीर मानना है, जितने लोग भी अपने आप को शरीर माने हुए, और हम, मजे की बात यह है कि सभी लोग अपने आप को शरीर तो मानते ही हैं। ये मन मानते हैं, ये मैं हूँ, ये मेरा नाम है, ये मेरा परिवार है। ये सब मानना ही रावण का काम है। ये आपके ही भीतर, ये है रावण की सेना। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ये सब रावण की सेना है। और विवेक, वैराग्य, तप, ज्ञान, तपस्या, ये सारी राम की सेना है। राम की सेना और रावण की सेना। तो ये राम की सेना है। विवेक, वैराग्य, तप, त्याग, ये सारी राम की सेना है। और एक तरफ हो गई रावण की सेना। और ये आपके भीतर हैं दोनों। राम तो ऐसा है जो अनादि है, सदा से आपके साथ ही रहा है। रावण के चेहरे बदलते गए, शरीर बदलते गए। और जिस दिन ईश्वर की कृपा, उस परम तत्व की कृपा से आप इन दोनों के बीच संघर्ष शुरू हो जाएगा, अच्छाई और बुराई के बीच। जिस दिन आप अपने अहंकार को जीत ले। और एक और बात ध्यान देने वाली, अहंकार का मतलब केवल यही नहीं है कि सुख से अपने आप को सुखी करना, ये शरीर मानना। दुख भी, जब आपको कोई रोग आता है तो हम बहुत दुखी हो जाते हैं। ये दुख रावण का ही प्रतीक है। क्योंकि आप दुख, मान लीजिए एक रोग हुआ, एक बीमारी हो गई। अब वो बीमारी किस में हो रही है? शरीर में। और आप कह रहे हो मैं ये शरीर हूँ, तो आप भी दुखी हो गए। अब ये क्या है? रावण का काम है दुख होना। रावण ही दुखी होता है, राम कभी नहीं। जो आनंद सिंधु सुख राशि, सी करते त्रैलोक सुपासी। भगवान राम के बारे में ऐसा कहा गया, जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो सदा से ही आनंदित है। आप उनके जीवन में भी देख लीजिए, ये वे राम तो हैं ही, लेकिन ये हर किसी में बैठा हुआ राम है। वो एक ही है राम। अगर आप भगवान राम के जीवन, जो शरीर से राम थे, उनसे अगर आप देखें तो उनके जीवन में भी आप देखिए, जब राज मिला तो भी वे खुश थे, जब नहीं मिला, वनवास मिल गया, तो भी वे खुश थे।
उनके जीवन में आनंद कभी गया नहीं, सदा से ही रहा, शांत उनके जीवन में बना रहा, बाकी सारी चीजें करते रहे, बाहर उनने सारी चीजें की, सारी चीजें, उसी को लीला कहा गया। लेकिन भीतर का उनका जो भाव था वो कभी नहीं गया, वो एक सही रहा। बस यही तो आपको भी करना है। अगर आप ये साधने में कामयाब हो जाते हैं, भीतर के सत्य को जानने में कामयाब हो जाते, तो फिर आप दुखी नहीं होंगे। और अगर आप दुखी नहीं होंगे तो आप राम हुए, तो आपने अपने रावण को मार लिया। जिस दिन आपके अंदर से दुख सदा के लिए चला, मैं हमेशा के लिए कह रहा हूँ, सदा के लिए दुख जाना, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए, कुछ महीनों के लिए, कुछ वर्षों के लिए, ये नहीं कह रहा हूँ, अंत समय भी वो बना रहे। क्योंकि लोग जब वृद्धावस्था में जाते हैं तो फिर उन्हें, बहुत से लोगों को समझ में आता है कि हमने जीवन में कुछ नहीं किया, अब तो हम मरे। ये जो मरने का भाव है ये रावण है। क्योंकि शरीर मरता है, मन मरता है एक समय। लेकिन आप कभी नहीं मरते, शरीर तो मर ही जाता। और जो अपने आप को, जो दुखी होगा वो शरीर मान के ही दुखी होगा। जब आप अपने आप को शरीर माने कि मैं ये शरीर हूँ, आप दुखी होते रहेंगे। सुख भी आएगा लेकिन वो कुछ समय के लिए होगा, दुख भी आएगा वो भी कुछ समय के लिए होगा। और इसी जाल में अगर आप उलझते गए तो बस रावण के साथ हैं आप रावण ही हैं उस समय। और जो रावण के साथ है वो रावण ही है, रावण की सेना में है आप, दुखी हैं। मतलब राम सदा से ही सुखी है, वो एक सा रहेगा, वो एक सा ही रहेगा। क्योंकि वो एक ही है, एक सा ही है, सब में एक है। रावण कई सारे हैं, अलग अलग शरीर वाले, जितने भी अपने आप को शरीर माने हैं सभी रावण हैं। जो मन माने हैं वे भी रावण हैं। ना तो आप शरीर हैं ना आप मन हैं। ऐसा जिस दिन आपने अनुभव कर लिया, आप राम हो, आप विजय हो गए, उसी दिन आपके लिए विजयादशमी है, उसी के लिए दशहरा है आपके लिए, उस दिन ही दशहरा है। बाकी ऐसे त्यौहार तो आते रहेंगे और जाते रहेंगे। दशहरा हर बार मनता रहेगा, हर बार लोग रावण को निशाना बनाएंगे और मारेंगे। राम के द्वारा रावण को हर बार मारेंगे, राम कोई बनेगा और रावण के पुतला जलाया जाएगा। लेकिन जीत तो तभी होगी। जीत कब होगी? जिस दिन आप अपने अंदर के आनंद को, और सब लोग लौटते क्या होता है दशहरा में, लोग रावण, कोई राम बनता है, राम रावण को मारता है, पुतला जलता है, लोग अपने अपने घर चले जाते हैं। हर बार यही होता है। और अगले दिन फिर नया वही शुरू। जीत हुई कहाँ? ऐसी जीत जिसके पीछे हार ही ना हो, ऐसा सत्य जिसके पीछे कोई असत्य ही ना हो, ऐसी जीत जिसके पीछे कोई हार ही ना हो, बस वही दशहरा है। उसी दिन आपका दशहरा हुआ, उसी दिन आपने विजयादशमी को जाना। इसके अलावा नहीं। इसके अलावा तो सब, अगर आपने ये नहीं किया तो सब बेकार, किसी काम का नहीं। यकीन मानिए किसी काम का नहीं। तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।